हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट कंप्यूटर विथ रंजन। पिछले क्लास में हमने एक बहुत ही सिंपल टूल टैब टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जो था ड्रो टैब्स। ठीक ना। इसमें बहुत ही सिंपल सिंपल टूल थे जो आपको इजीली समझ में आ गया था। वैसा ही आज की क्लास में भी डिजाइन टाइप को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही सिंपल इसमें भी टूल है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल टूल है। जब भी आप नोट्स वगैरह बनाएंगे, ठीक ना, नोट्स बनाने के बाद आप अपने इंस्टीट्यूट या कोई भी चीज़ का लोगो लगाना हो या नेम वगैरह लिखना हो, तो वो आप अपने पेज के पीछे लिख सकते हैं। ठीक ना। जैसे हम लोग कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं तो कोचिंग में नोट्स वगैरह मिलता है, उसके पीछे कोचिंग का लोगो लगा रहता है, तो वो चीज़ आप भी लगा सकते हैं। कैसे लगता है, उसके लिए वाटर मार्क का यूज किया जाता है। पेज को कलर कैसे करते हैं, बॉर्डर कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट जो टूल है वो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थीम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन टैब में जो फर्स्ट टूल है वो थीम्स है। ठीक ना। जो किसके अंतर्गत आता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन टैब को। डिज़ाइन टैब को स्टार्ट करने के लिए, इसके टूल को यूज करने के लिए हमें कुछ पैराग्राफ की ज़रूरत है। तो पैराग्राफ लाने के लिए हम लोग कोड का यूज करेंगे। क्यों कोड का यूज करेंगे? क्योंकि टाइप करने में टाइम लगेगा। ठीक ना। तो कोड मैंने आप लोग को बता दिया है, तो कोड का यूज कर लेंगे। आप चाहे तो एआई टूल्स का यूज करके वहाँ से आप 10 या 5 पैराग्राफ लिखवा करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो चीज़ भी आपको मैं सिखाऊंगा जब एआई का क्लास आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक ना। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे कोड का यूज कर लेता हूँ। कोड का यूज आप लोग को भी आता है तो आप लोग भी यूज कर लेंगे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आप लोग को बता दिया था। तो ये हमने कोड का यूज कर लिया। ये साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब यहाँ से मैं कलर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कलर का भी यहाँ पे मुझे यूज करना है। तो अब चलिए मैंने कलर भी कर लिया है और यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख लिया है। 4-5 पैराग्राफ भी यहाँ पे लिख लिया है। ठीक ना। अब चलिए थीम्स का यूज क्या होता है। थीम्स का जो यूज होता है वो आपने जो पेज में कलर और फॉन्ट जो लिखा है, जो भी टेक्स्ट लिखा है, इस दोनों को चेंज करने का काम करता है। जैसे थीम्स में गए, यहाँ पे देखिए, जिस भी थीम्स पे जाएंगे, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कलर भी चेंज कर रहा है। और कलर के साथ जैसे ही मूव करेंगे माउस को यहाँ पे थीम्स में जा करके, जैसे ही मूव करेंगे तो कलर तो चेंज कर ही रहा है, कलर के साथ फॉन्ट भी चेंज कर रहा है, यानी कि लिखावट जो है उस पे उसको भी चेंज करता है। ठीक ना। तो यहाँ जो थीम्स है उसका यही यूज होता है, ये दोनों को चेंज करता है। लेकिन आगे जो टूल आपको मिलेगा, कलर मिलेगा, सिर्फ फॉन्ट मिलेगा, टाइटल्स वगैरह मिलेंगे, ये सारे चीज़, तो ये एक एक चीज़ को चेंज करेगा। बट यहाँ जो थीम्स मिल रहा है वो आपको दोनों को चेंज करने का काम करता है। तो जब भी आप एमएस वर्ड में काम करेंगे और काम करने वक्त अगर आपको फॉन्ट को या कलर को दोनों को एक साथ चेंज करना होगा, तो आप किसका यूज करेंगे? थीम्स का यूज करेंगे। या आपके सिस्टम में कोई थीम है, ठीक ना, आप उसे एमएस वर्ड में ओपन करके उसमें कलर वगैरह फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल वगैरह टेक्स्ट का, तो आप फॉन्ट थीम्स का यूज कर सकते हैं। ठीक ना। यहाँ से बस माउस को यहाँ से मूव करेंगे तो आपको दिखेगा दोनों चेंज होता हुआ। चलिए ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ब्राउज टू थीम, यहाँ पे रीसेट करेंगे तो दोबारा से ये आ जाएगा रीसेट होकर के। ठीक ना। जैसे मान के चलिए कि कभी कभी नहीं काम करता रहता है, तो यहाँ पे रीसेट करके आप दोबारा से उसको क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, ब्राउज टू थीम। अगर आपके पास ब्राउज़र यानी कि आपके सिस्टम में कहीं भी ब्राउज़र में आपके पास थीम है, तो आप वहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं, एमएस वर्ड में ला सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे है। तो आप ब्राउज़र पे बस क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आकर के, और आपके सिस्टम में जहाँ भी जिस भी लोकेशन में डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट जहाँ भी आप रखे हुए हैं वहाँ से आप ओपन कर लेंगे। ठीक ना। यहाँ पे अगर आप कहीं भी रखे हुए हैं तो उस लोकेशन से आप ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद उस फाइल को बस ऐसे क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लेना है और ओपन पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरे सिस्टम में अभी मैंने थीम को नहीं रखा है तो ओपन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपके सिस्टम में रहेगा तो उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा आपके सिस्टम में। ठीक ना। तो ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ थर्ड जो है उसे अगर उसको सेव करना होगा तो सेव करेंट थीम पे क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा आपके थीम में सबसे नीचे। यहाँ जो है ना, इसके जस्ट नीचे सेव हो जाएगा। जैसे इंसर्ट में हमने आपको बताया था कवर पेज को सेव करना, ठीक ना, कवर पेज बना करके सेव करना, उसी प्रकार से आप डिजाइन टैब में थीम को ब्राउज़र से ओपन करके एमएस वर्ड में ले आएंगे और सेव करना होगा तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ठीक ना। चलिए
अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। जब सेव हो जाएगा तो आप सबसे नीचे इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आपको वो थीम दिखेगा, ठीक ना, जो आप खुद से बनाए रहेंगे और सेव किए रहेंगे। चलिए ये समझ में आ गया। तो थीम्स का यूज हमने समझ लिया कि ये कलर और फॉन्ट, ये कलर और फॉन्ट दोनों को चेंज करने का काम करता है। बट अगर आप यहाँ पे टाइटल वगैरह जो दिख रहा है ये सिर्फ फॉन्ट को चेंज करता है। ये जो चीज़ यहाँ पे है ना वही चीज़ आपको इधर दिखेगा यहाँ फॉन्ट पे। देखिए जैसे मैं फॉन्ट पे यहाँ जा रहा हूँ, किसी पे भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अपडेट होता हुआ दिखेगा। क्लिक करूँ, यहाँ देखिए अपडेट हो रहा है ना, यहाँ देखिए आ रहा है ना। तो वो सेम ही चीज़ है, ठीक ना, यहाँ देखिए आ रहा है ना फॉन्ट। तो दोनों सेम ही चीज़ है, तो एक को समझेंगे तो दोनों समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से किसी एक पे ऐसे जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नीचे नीचे आप देखेंगे इसके जिस भी टाइटल पे मैं जा रहा हूँ, देखिए वहाँ जो मैंने फॉन्ट लिखे हुआ हूँ उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ तो एक एक चेंज हो रहा है इस प्रकार से। तो ये जो है सिर्फ फॉन्ट को चेंज करने का काम कर रहा है, ठीक ना। ये फॉन्ट को चेंज करने का काम कर रहा है। जिस जो भी फॉन्ट चाहिए उस पर बस क्लिक कर दीजिए तो वो चेंज हो जाएगा। और सेव करना होगा तो इसी में जा करके यहाँ सेव है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं जब काम ना करे तो, ठीक ना। इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से अपडेट होकर आ जाएगा। और सेव करना होगा तो यहाँ से सेव करेंगे और इस प्रकार से जहाँ भी आपको सिस्टम में सेव करना होगा अपने ब्राउज़र में, ठीक ना, अपने फ़ोल्डर में जहाँ भी रखना होगा वहाँ पे आप इस प्रकार से नाम लिख करके और सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही मैं आपको फ़ॉन्ट समझा देता हूँ। तो देखिए जैसे ये फ़ॉन्ट को चेंज कर रहा था, जो यानी कि हमने जो लिखे थे, यानी जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसके स्टाइल को चेंज कर रहा था। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट में जा कर के यहाँ भी आप अगर माउस को मूव करेंगे तो यहाँ देखिए फ़ॉन्ट को वो चेंज कर रहा है, चेंज हो रहा है ना। ये देखिए सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज कर रहा है, कलर नहीं चेंज कर रहा है। यहाँ से मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ, यहाँ देखिए इस प्रकार से जैसा भी चाहिए उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये चेंज हो गया। और कोई दूसरा चाहिए तो नीचे आकर के आप उस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। ये देखिए चेंज होता हुआ दिख रहा है, ऐसे माउस को मूव कीजिए कीजिए तो चेंज होता हुआ दिख जाएगा, ठीक ना। हम लोग कैलिबरी ज़्यादा रखते हैं यहाँ पे। ये देखिए चेंज हो रहा है ना, सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, हमारे लिखावट चेंज हो रहा है। इस प्रकार से जैसा भी चाहिए वैसा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब कलर देख लेते हैं। तो ये आपको ये भी समझ में आ गया, फ़ॉन्ट भी समझ में आ गया। कलर में चलते हैं। ये सिर्फ कलर को चेंज करने का काम कर रहा है। आपका जो पेज है उसके कलर को चेंज कर रहा है ये, ठीक है ना। ये देखिए चेंज कर रहा है। तो ये सिर्फ कलर को चेंज करने का काम करता है। और फ़ॉन्ट सिर्फ हमारा जो लिखावट है उसके स्टाइल को चेंज करने का, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करने का काम करता है। और थीम्स जो है वो दोनों को चेंज करने का काम करता है, स्टाइल को भी फ़ॉन्ट के, और जो पेज में कलर है उसको भी चेंज करने का काम करता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तीनों में डिफरेंस क्या होता है। थीम्स दोनों को चेंज करता है, कलर सिर्फ कलर को चेंज करता है, और फ़ॉन्ट सिर्फ फ़ॉन्ट को चेंज करता है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। तो पैराग्राफ स्पेसिंग को देखने के लिए हमें इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। मैंने शॉर्टकट की का यूज किया है। शॉर्टकट की मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक ना। पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल ए से, ठीक ना। कंट्रोल, उसके बाद छोटा करने के लिए या बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट, ग्रेटर देन से बड़ा होगा, और ठीक ना, ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा होगा और लेस देन से छोटा होगा, ठीक ना। इस प्रकार से तो छोटा हमने कर लिया। अब पैराग्राफ स्पेसिंग देख लेते हैं। जैसे आपको होम टैब में यहाँ पे लाइन स्पेसिंग दिखा था ना, ये था लाइन स्पेसिंग, ठीक ना। और यहाँ पे डिजाइन में क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग जो है वो लाइन के बीच में स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। और पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो पैराग्राफ के बीच में स्पेस को क्या करता है, बढ़ाने और घटाने का काम करता है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पैराग्राफ स्पेसिंग पे गए, यहाँ देखिए ये डिफ़ॉल्ट सेट है, वो चीज़ है, ठीक ना। यहाँ नो स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो दो पैराग्राफ या सारे पैराग्राफ के बीच में कोई स्पेस नहीं है। बैक करके दिखाता हूँ, अंडू कर देता हूँ। आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है ना। इस प्रकार से कंट्रोल जेड कीजिए, उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड। तो चलिए दिखाता हूँ, यहाँ देखिए
एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, एक पैराग्राफ ये है ना, सेकेंड पैराग्राफ ये है, ठीक ना, थर्ड पैराग्राफ उसके जस्ट नीचे है ये। तो अभी दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस है ना, ठीक ना, यहाँ भी स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है, सब में स्पेस है। लेकिन जैसे ही आप पैराग्राफ स्पेसिंग में क्लिक करेंगे और नो पैराग्राफ स्पेस पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा। यहाँ देखिए प्रीव्यू दिख रहा है ना, यहाँ जैसे ही मैं गया और यहाँ पे देखिए दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस हट जा रहा है ना, यानी कोई स्पेस नहीं है, सबको मर्ज कर दिया है। तो नो पैराग्राफ स्पेस पे आप कर्सर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या है, पैराग्राफ के बीच से स्पेस हट गया है। कंपैक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए थोड़ा सा स्पेस है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कितना स्पेस है, जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो बिफोर 0 pt आफ्टर 4 pt, देखिए नीचे है ना, बिफोर 0 pt आफ्टर 4 pt और लाइन स्पेसिंग 1, ये चीज़ है, लाइन स्पेसिंग 1 रखा है यहाँ पे। तो और टाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आफ्टर 6 pt, पहले इसमें 4 था कंपैक्ट में और टाइट में 4 pt, लेकिन बिफोर 0 ही रहेगा, ठीक ना। लाइन स्पेसिंग 1.15, यानी कि कंपैक्ट से थोड़ा सा बढ़ रहा है, उसमें 1 है लाइन स्पेसिंग, इसमें 1.15 है। तो ये चीज़ ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे आफ्टर 6 था पहले, 10 pt हो गया, लाइन स्पेसिंग उतना ही है 1.15। अब नेक्स्ट जो है रिलैक्स्ड, तो इसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है इस प्रकार से। तो अगर डबल करना होगा तो यहाँ देखिए डबल पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे, देखिए तो लाइन स्पेसिंग भी बढ़ गया और पैराग्राफ स्पेसिंग भी बढ़ गया। लेकिन जैसे ही आप कंपैक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए थोड़ा सा बस स्पेसिंग आया है आफ्टर 4 pt और लाइन स्पेसिंग 1 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे इस प्रकार से समझ में आ गया। तो डबल करना हो तो डबल कर लेंगे, आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना हो, अपने अकॉर्डिंग करना हो लाइन स्पेसिंग को तो कस्टम पैराग्राफ स्पेस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स है। अब चलिए यहाँ पे साइज दिया हुआ है तो साइज यहाँ से आप स्क्रॉल इस पे जा करके यहाँ पे कर्सर ले जाना है और यहाँ से नीचे कर लेंगे और जितना भी चाहिए उस पे जा करके आप क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक ना। आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके और यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, ओके करेंगे। नहीं हुआ कोई नहीं, 1 सेकेंड सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं हो तो सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे दोबारा से जाएंगे और कस्टम पैराग्राफ स्पेस पे जाएंगे और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए ओके पे क्लिक करेंगे। 1 सेकेंड, मैं इसको यहाँ ये बढ़ गया है इसका साइज, कंट्रोल A कर लेता हूँ, डिलीट करता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पे इसको टाइट कर दिया, यहाँ से इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको 12, ठीक ना, ओके छोटा हो गया है ना। चलिए दोबारा से इसमें यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ को लिखवा लेता हूँ। अब चलिए अब यहाँ पे चले गए, यहाँ से मैं इसको यहाँ चला गया, कस्टम पे गया और यहाँ से साइज को अब बड़ा करता हूँ मैं 48 या 36, ओके ये देखिए बड़ा हो गया ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं साइज को, क्या कर 2 लाइन के बीच या 2 पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ा सकते हैं, 2 पैराग्राफ के बीच इतना स्पेस को कर सकते हैं। तो पैराग्राफ स्पेसिंग में कभी कभी नहीं काम करे ना, आपके सिस्टम में भी अगर नहीं काम करे तो क्या करेंगे, जो भी आप टेक्स्ट लिखे रहेंगे उसे हटा देंगे, दोबारा से लिख लेंगे, ठीक ना। उसके बाद कस्टम पैराग्राफ में जा करके और यहाँ से आप इसको बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक ना। चलिए इस प्रकार से और बड़ा हो गया ना, 72 हमने कर दिया है इस प्रकार से। इसको 1 पेज थोड़ा सा पेज को 1 पेज कर देता हूँ, देखिए इससे आपको प्रॉपर दिखेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसको 100% कर दिया और डिजाइन में आ करके इसको छोटा कर देता हूँ, फिर से कस्टम में गए और अपने अकॉर्डिंग इसको कम कर देता हूँ। यहाँ से स्क्रॉल व्हील से ऊपर कर रहा हूँ मैं तो ये छोटा हो रहा है, स्क्रॉल व्हील का यूज कर रहा हूँ। चलिए 12 या 14 कर देता हूँ, हाँ चलिए ये हो गया, ठीक ना। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स का जो यूज होता है वो जान लेते हैं। इफेक्ट का जो यूज होता है वो सारे चीज़ पे यूज नहीं होता है, वो सिर्फ आपके जो इंसर्ट में है यहाँ पे चार्ट और शेप्स वगैरह उसी पे यूज होता है, बाकी चीज़ पे ये यूज नहीं होता है, ठीक ना।
चलिए अब इसका यूज़ देख लेते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ से इसको हटाना होगा और इसके कलर को भी हटाना होगा, तो कलर मैं नो कलर पे कर देता हूँ। अब यहाँ से मुझे इंसर्ट को इंसर्ट में जा करके और यहाँ पे चार्ट को, चूँकि चार्ट पे ये यूज कर सकते हैं तो चार्ट को ले लेते हैं। चार्ट में कॉलम ही ले लेता हूँ। कॉलम में गए, किस टाइप का ले लूँ, इस टाइप का ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो वेट कर लेंगे। प्रोसेस होके आ गया, इसको हटा देता हूँ, कोई काम ही नहीं है। अब यहाँ पे इसको साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखे। यहाँ से ये जो न्यू टैब है वो ओपन हो गया चार्ट डिज़ाइन के नाम से। यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ जिससे कि अब इस पर चेक करता हूँ, हो सकता है इस पर भी नहीं दिखे, ठीक है ना। तो इफ़ेक्ट का यूज़ सारे पे नहीं होता है, तो आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है। अब चलिए फॉर्मेट में जा करके इसका कलर वगैरह चेंज करूँ। पहले से ठीक लग रहा है क्या? ये देखिए थोड़ा सा इस प्रकार से। चलिए ब्लैक कर दिया। अब डिज़ाइन में चलते हैं और डिज़ाइन में जा कर के इफ़ेक्ट देखता हूँ। इसमें इफ़ेक्ट हो रहा है, देखिए इफ़ेक्ट हो रहा है। यहाँ देखिए बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे देखिए इफ़ेक्ट दिखेगा आपको। चेंज हुआ ना? हो रहा है ना? चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए हो रहा है ना चेंज। तो इस प्रकार से मैंने पहले ही बताया है कि चार्ट और शेप वगैरह पे ये होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसके इफ़ेक्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। ये देखिए चेंज हो रहा है ना, यहाँ हुआ ना चेंज। इस पर क्लिक कर देंगे तो वो वाला इफ़ेक्ट आपको आ जाएगा, ठीक ना। तो इफ़ेक्ट में जाएंगे, जैसा भी इफ़ेक्ट चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो इफ़ेक्ट आ जाएगा। हो सकता है कि आप सिंपल सा कोई चार्ट लीजिएगा तो नहीं आएगा, इसलिए कुछ इस प्रकार का चार्ट आप लीजिएगा जिससे कि उस पर इफ़ेक्ट आपको प्रॉपर दिखे, ठीक ना। तो इस प्रकार का लीजिएगा और यहाँ से आप जा करके माउस को मूव कीजिएगा तो आपको इसमें चेंज होता हुआ दिखेगा। ध्यान ये रखेंगे कि चार्ट पे यूज होता है, शेप वगैरह पे यूज होता है, कुछ कुछ चार्ट पे नहीं यूज होता रहता है, ठीक ना। तो इसलिए आप डायरेक्ट इस प्रकार कर लेंगे। मुझे पता है कि इस पे यूज होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसा वाला ओपन किया है, ठीक है ना। चलिए तो इफेक्ट आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो चीज़ देख लेते हैं। कोशिश करते हैं कि आज इसी क्लास में, यानी कि एक ही क्लास में, इस डिजाइन टैब को भी कंप्लीट कर दे जैसे हम लोग ने ड्रॉ टैब को कंप्लीट किया था, ठीक ना। आप लोग क्लास देख रहे हैं, क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक ना। चलिए अब आगे जो है वो देख लेते हैं। तो हमने डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग को प्रॉपर समझ लिया है, ठीक ना। नेक्स्ट है वो है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड, तो पेज बैकग्राउंड को समझने के लिए इसको हटाना होगा। तो इसको आउटलाइन पे क्लिक कीजिए, डिलीट कर दीजिए। अब पेज बैकग्राउंड देख लेते हैं वाटर मार्क। जैसे वाटर मार्क के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोड लिखवा लेता हूँ इस प्रकार से। ये आ गया ना। अब वाटर मार्क पे जाएंगे, यहाँ से देखिए बहुत सारा वाटर मार्क बाई डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसके पीछे वाटर मार्क आ गया है, ठीक ना। पीछे देखेंगे वाटर मार्क हमेशा पेज पे बिल्कुल हिडन टाइप में होता है। हिडन बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि हल्का शो होता रहता है, ठीक ना। ये देखिए आ रहा है ना, यहाँ से ये देखिए नो डू नॉट कॉपी पे क्लिक किए तो डू नॉट कॉपी आ गया इसके पीछे, ये इस प्रकार से, ठीक ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। मान लीजिए कि आपको अपने इंस्टीट्यूट या किसी भी जो भी चीज़ आप काम कर रहे हैं उसका नाम लिखना है या इमेज लगाना है, तो वो कैसे करते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे, इसी में वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए छोटा सा डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स छोटा है लेकिन काम बहुत ही बड़ा करेगा। कैसे, यहाँ पे फर्स्ट में जो है वो है नो वाटरमार्क, तो नो वाटरमार्क करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो वाटरमार्क हट जाएगा, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसी में जाए कस्टम, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग लगाना है, कस्टम का वही मतलब होता है। अब यहाँ पे टेक्स्ट मैं पहले दिखा देता हूँ फिर पिक्चर दिखाऊंगा। तो टेक्स्ट वाले यहाँ पे है, अभी नो वाटरमार्क को हटा देता हूँ, ठीक ना। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट वाटरमार्क। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, जो भी लिखना है वो टेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश में लिखना है। आप लैंग्वेज यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश ही सही है। तो यहाँ पे इंग्लिश ही, इंडियन इंग्लिश रहने देता हूँ क्योंकि हम लोग भारतीय है, इंडियंस है, ठीक ना। तो यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं और लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, लिख देता हूँ मैं कंप्यूटर ही लिखता हूँ। चलिए तो यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर दिया और कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है ना। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट,
कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख दिया और ओके पे क्लिक करेंगे या अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक किए, यहाँ देखिए चेक करता हूँ कि क्या आया है। यहाँ देखिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आ गया है ना। ये बिल्कुल हल्के में शो हो रहा है, ठीक ना, डार्क में नहीं हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और ये डार्क में दिखे, जिससे कि पेज पे क्लियर दिखे सामने वाले को। तो इसके लिए आपको दोबारा से वाटर मार्क में जाना है, कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे, यहाँ देखिए सेमी ट्रांसपेरेंट है ना, टेक्स्ट वाटर मार्क में भी सेमी ट्रांसपेरेंट, ये ऑलरेडी चेक है, इस पे क्लिक कर देंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हल्का सा डार्क हो गया है। ओके करेंगे, ये देखिए हल्का सा डार्क हुआ है ना पहले की तुलना में। तो आप सेमी ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे तो हल्का सा वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसके कलर को आप जैसा चाहे रेड कर दीजिए, ओके कर दीजिए, रेड हो गया है ना, अब प्रॉपर दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से आप अपने पेज के पीछे वाटरमार्क को लगा सकते हैं। रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है, रेड कलर को हटा करके ब्लैक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए दिख रहा है ना। अब इसको कम शो हो, इसके लिए क्या करना होगा, वाटरमार्क पे जाएंगे और सेमी ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करूंगा तो उतना शो नहीं होगा, हल्का सा शो हो रहा है, ठीक ना, इस प्रकार से। इसी प्रकार से वाटरमार्क रहता है। इसके साइज को अगर बड़ा करना हो या कम करना हो तो देखिए यहाँ पे साइज भी दिया गया है। अभी ऑटोमेट है, ऑटो है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग साइज को ले लेंगे जितना बड़ा आपको चाहिए, ठीक ना, और अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से साइज ले लिए, और भी बड़ा करना हो 120, ये देखिए इस प्रकार से इतना बड़ा हो गया। हो सकता है कट भी गया हो, कंप्यूटर देखिए कई सारा लेटर जो है वो कट गया है, ठीक ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से साइज भी ले सकते हैं, यहाँ पे साइज ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप कलर भी सेट कर सकते हैं, ठीक ना। फ़ॉन्ट वगैरह जैसे जिस भी फ़ॉन्ट में चाहिए वो फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया होगा इस प्रकार से। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, अब मान के चलिए कि आपने वाटर मार्क लगा दिया लेकिन इसमें कोई स्पेलिंग या कोई भी ग्रामेटिकल एरर कुछ भी गलत हो गया आपसे, तो हटाना है। हटाने के लिए यहाँ पे वाटर मार्क पे जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क से नो वाटर मार्क भी कर सकते हैं। अगर इतना नहीं करना है तो डायरेक्ट वाटर मार्क पे जाएंगे और रिमूव वाटर मार्क पे, इसी में वाटर मार्क पे रिमूव वाटर मार्क पे क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा। तो आप यहाँ से लगा भी सकते हैं और हटाने के लिए रिमूव वाटर मार्क पे जा करके हटा भी सकते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब ये अब पिक्चर लगा के दिखाता हूँ इसी में। तो कस्टम वाटरमार्क में गए, पिक्चर अभी नहीं हमने देखा है तो पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो छोटा सा बॉक्स है उस पर क्लिक करना होगा, पिक्चर लगाना है तो पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर है, सिलेक्ट पिक्चर पे आपको क्लिक करना होगा। तो सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक किए तो यहाँ देखिए यहाँ बोल रहा है कि फ्रॉम ए फाइल, आपको अपने ब्राउजर से लेना है या यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन वगैरह से लेना है। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र से ही ले लेता हूँ। तो ब्राउज़र में गए, पे क्लिक कर दिए, ये देखिए ओपन हो रहा होगा, वेट कर लेते हैं। ये देखिए ओपन हो गया है ना। चलिए अब किस लोकेशन में आप रखे हुए, जिस भी लोकेशन में आपका होगा वहाँ से आप ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ से ये ओपन कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। ये आ गया हुआ है, अब मैं अप्लाई कर दिया, ये देखिए इसके पीछे आ गया है ना, इसके पीछे लग गया है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए वाटरमार्क पे जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क, और यहाँ पे जा कर के 500 और वॉश आउट, यहाँ पे वॉश आउट है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे सेमी ट्रांसपेरेंट था ना, वो चेकआउट था, चेक हटा दिए थे तो क्या हुआ था, अच्छे से दिख रहा था। तो यहाँ से भी इसको हटा देंगे और अप्लाई कर देंगे। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, ये इसके पीछे वाटरमार्क लग गया है ना, ये चीज। तो वाटरमार्क का हमने साइज बड़ा कर दिया है, इसलिए ये थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में भी आ गया है। तो परसेंटेज इसका मैं कम कर देता हूँ, 200, अप्लाई पे क्लिक किए, क्लोज। ये देखिए इस प्रकार से, ठीक ना, आ रहा है ना एक ही पेज पे। तो वाटरमार्क लग गया हुआ है ना, इस प्रकार से आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। दूसरा वाटरमार्क आपको लगाना हो, इसको हटा देंगे, रिमूव वाटरमार्क, इसी में जाएंगे, दूसरा पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, पिक्चर में गए सेलेक्ट पिक्चर, और दूसरा मैं लगा के दिखाता हूँ आपको इसी में से। यहाँ ऑनलाइन मैं मंगवा लेता हूँ, वाईफाई ऑलरेडी कनेक्ट है। तो यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, लिख देता हूँ कंप्यूटर और सर्च पे क्लिक किया,
वेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए कंप्यूटर आ गया है ना। यहाँ से जो भी कंप्यूटर आपको लेना है उस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट करवा लेंगे। ये आ गया है। अब अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ये देखिए कंप्यूटर आ चुका है। ये इसके पीछे कंप्यूटर का वाटरमार्क लग चुका है लेकिन दिख नहीं रहा है। दिखने के लिए आपको क्या करना है, वाटरमार्क पे जाना है और कस्टम वाटरमार्क से वॉश आउट है इस पर क्लिक करके इसको चेक जो है उसको हटा देंगे और अप्लाई कर देंगे। ये देखिए अब दिख रहा है ना। ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट के पीछे वाटरमार्क लग चुका है। ठीक ना, समझ में आ गया। चलिए, तो इस प्रकार से वाटरमार्क आप लगा सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह भी लगा सकते हैं, पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं। हटाने के लिए वाटरमार्क पे जाकर के रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, हट जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से रिमूव मैं कर दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वो पेज कलर है। आपको पेज मैंने पहले भी कलर करके दिखाया था ना। तो यहाँ पे कलर पे जैसा भी कलर आपको चाहिए, जो भी पसंद हो उस पे जा करके बस आपको क्लिक करना है तो आपका पेज क्या हो जाएगा, उस कलर में आ जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से ये देखिए ऐसा कुछ ऐसा आ रहा है ना। यहाँ से तो कलर कर सकते हैं, लेकिन आप इस पेज कलर का यूज करके कलर करेंगे तो सिर्फ आपके एमएस वर्ड में ही रहेगा। ठीक ना, अगर आप इसमें से प्रिंट करना चाहेंगे, इसमें काम करने के बाद कलर करने के बाद प्रिंट करना चाहेंगे, फाइल में जा करके प्रिंट में जा करके यहाँ देखिए प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ देखिए प्रीव्यू क्या आ रहा है, कलर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। प्रिंट में जब हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे दिख रहा है, लेकिन प्रिंट करने जा रहे हैं तो नहीं दिख रहा है। यानी कि जो पेज प्रिंट होके आएगा उसमें कलर नहीं रहेगा। ठीक ना, वाइट ही रहेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें बॉर्डर नहीं लगाया है। ठीक ना, यही अगर इसको मैं हटा करके आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे इंसर्ट में कवर पेज में पहले भी बता चुका हूँ। ठीक ना, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला तो आप जा करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, चलिए तो मैं दोबारा एक बार बताता हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इंसर्ट में जाना होगा और इंसर्ट में जा करके और आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जा करके ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स और बॉर्डर इस प्रकार से बना लेना होगा। ये अब इसमें जो शेप फॉर्मेट आया है ना, यहाँ से आप कलर इसमें करते हैं। ठीक ना, अब प्रिंट आप करना प्रिंट करने जाइएगा तो देखिए कलर भी आ रहा है इस प्रकार से। ठीक ना, समझ गए। तो आप अगर डायरेक्ट पेज कलर करते हैं बिना बॉर्डर के तो आप नहीं कर पाएंगे, प्रिंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो दिखेगा लेकिन प्रिंट करने जाइएगा तो पेज प्रिंट होके जो आएगा उसमें कलर नहीं रहेगा। ठीक ना, तो दोनों में डिफरेंस आपको मैंने पहले भी बता दिया था, अभी भी एक छोटा सा मतलब कि रिव्यू दे दिया हूँ कि किस प्रकार से होता है। तो पेज कलर आप समझ गए, पेज कलर इस प्रकार से लगाएंगे। हटाना होगा तो नो कलर पे क्लिक करेंगे और भी कलर चाहिए तो मोर कलर पे यहाँ पे जा करके जैसा भी कलर होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक ना, चलिए अब एक लास्ट टूल बच रहा है उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं नो कलर कर देता हूँ। पेज बॉर्डर, आप जो भी बॉर्डर लगाएंगे यहाँ पे किस प्रकार से लगाएंगे, पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए बॉक्स टाइप में चाहिए, शैडो में चाहिए, 3D में चाहिए, कस्टम में चाहिए, तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ देखिए स्टाइल पूछ रहा है कि किस प्रकार का बॉर्डर का स्टाइल चाहिए, क्या इस प्रकार का चाहिए, ऐसा चाहिए। मैं थोड़ा सा साइज को ये जूम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से पेज को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। जूम कर दिया। चलिए अब दोबारा से बॉर्डर में गए, यहाँ देखिए स्टाइल पूछ रहा है कैसा चाहिए, इस प्रकार से चाहिए। यहाँ पे ऐसा चाहिए क्या, इस प्रकार से हल्का डॉट साइड में। यहाँ पे ये नहीं पसंद है तो क्या ये वाला चाहिए। तो जैसा भी आपको स्टाइल चाहिए वैसा स्टाइल आप यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसा भी चाहिए यहाँ पे बस क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखिए बॉर्डर आ रहा है ना। ठीक ना, तो जैसा भी आपको पसंद हो वैसा आप क्लिक करके रख सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक बॉर्डर लगाया है, आपने बॉर्डर लगाया है। अब आप सोच रहे हैं कि सिर्फ टॉप में और बॉटम में रहे, लेफ्ट राइट में नहीं रहे। तो यहाँ जो प्रीव्यू दिख रहा है ना, यहाँ पे ये प्रीव्यू दिख रहा है, यहाँ से लेफ्ट और राइट पे क्लिक करके हटा देंगे और ओके करेंगे तो सिर्फ टॉप में रहेगा और बॉटम में रहेगा, क्योंकि हमने टॉप और बॉटम में ही लगाया है। ठीक है ना, लेफ्ट और राइट में नहीं है ना। तो इस प्रकार से आप ये भी डिजाइन कर सकते हैं कि सिर्फ टॉप में ही रहे, सिर्फ बॉटम में रहे। तो जैसा भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग सारे पे क्लिक करके देखेंगे। इस प्रकार से टॉप से हटाना हो तो टॉप पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। यहाँ देखिए हट गया है ना। इस प्रकार से दोबारा से लगाना होगा तो उसी पे क्लिक करेंगे, लग जाएगा। ठीक है ना, और ओके करेंगे तो देखिए आ गया है ना। इस प्रकार से
चलिए अब नेक्स्ट बताता हूँ कलर। आप चाहे तो बॉर्डर का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसा भी कलर करना चाहे उस प्रकार से आप कलर भी कर सकते हैं। ओके करेंगे, ये देखिए रेड हो गया है ना, रेड मैंने कर दिया है। तो आप जैसा चाहे वैसा कलर भी आप कर सकते हैं। विड्थ यानी कि इसका मोटाई और पतला, मोटा पतला करना हो तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना मोटा चाहे उतना मोटा, जितना पतला चाहे यहाँ से ऑप्शन में है, आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें सारे हो गया है ना। अब आपको कुछ और डिफरेंट टाइप का आपको बॉर्डर में दिखाता हूँ। चलिए उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, इसमें आर्ट में, यहाँ पे अभी नन है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे छोटा सा एरो है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जा कर के यहाँ बहुत सारा स्टाइलिश शेप है, उस पर जा कर के क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा आर्ट, बना बनाया आर्ट आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। तो इस प्रकार का भी बॉर्डर आप ले सकते हैं। अब सोच रहे होंगे आपको, एक क्वेश्चन होगा कि हम कलर करते थे तो प्रिंट करने जा रहे थे तो प्रिंट नहीं हो रहा था, ठीक ना, यानी कि प्रिंट में वो कलर नहीं आ रहा था। लेकिन हम बॉर्डर लगा रहे हैं तो क्या इस प्रकार का बॉर्डर प्रिंट होके आएगा? बिल्कुल आएगा, चेक कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये मैंने इस प्रकार का आर्ट का बॉर्डर लगा लिया है। चेक कर लेते हैं, फाइल में जाते हैं, प्रिंट में जाते हैं और ये देखिए आ रहा है ना, यानी प्रीव्यू में दिख रहा है तो वो प्रिंट होके आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप बॉर्डर लगा सकते हैं और वो प्रिंट में भी आएगा। कहाँ पे मैंने गया था लगाने के लिए? इस वाले पे, इस आर्ट वाले पे, यहाँ जो विड्थ है उसके नीचे। और जैसा भी चाहिए उस पे जा करके, पेड़ चाहिए तो पेड़ वाला ऐसा लगा लेंगे इस प्रकार से। सिर्फ टॉप बॉटम में चाहिए तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से प्रीव्यू में जा करके लेफ्ट राइट से हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। तो सिर्फ टॉप में और सिर्फ बॉटम में आपको दिखाई देगा। आई थिंक आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम होगा किसी भी टूल में, आपको कोई भी दिक्कत होगा, ठीक ना, पीछे वाले टूल में भी कोई दिक्कत होगा किसी भी टैब में, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में दे दूंगा, ठीक ना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब क्लियर कर दूंगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम आपको पता ही है, स्मार्ट कंप्यूटर विद रंजन, ठीक ना। तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और मैं आपको या नहीं तो चैनल पे नहीं जाना चाहते तो मैं डायरेक्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।